तो कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। धर्म स्टडी या क्लास पर आपका स्वागत है। अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। दोस्तों, जैसा कि पता है हमारा जो टॉपिक चल रहा था मॉडर्न इंडिया चल रहा था, उसमें हमने गवर्नर जनरल सारे पढ़ा दिए थे। उसके बाद अंग्रेजों द्वारा जो शासन किया जा रहा था भारत पर, तो उस शासन के दौरान अंग्रेजों द्वारा क्या किया जाता था, भारतीय नागरिकों को बहुत प्रताड़ित किया जाता था, जिसके आधार पर समय समय पर विद्रोह होते रहे। तो उन विद्रोह को लेकर हमने कल आपको बताया, और इसी विद्रोह से एक एक बहुत बड़ी क्रांति हुई जिसे 1857 की क्रांति, महान क्रांति का नाम दिया गया। तो पहले क्या करेंगे, पहले उन विद्रोहों का रिवीजन करेंगे। और उन विद्रोहों की कभी कभी डेट पूछ लेता है, कभी कभी डेट भी मैचिंग करने के लिए आती है, और किसका नेतृत्व किसने कहाँ से किया वो भी पूछ लिया जाता है। तो हमारे वीर शहीदों की जो द्वारा चलाए गए महत्वपूर्ण आंदोलन या विद्रोह, उन्हें क्या करेंगे, पहले उनका रिवीजन करेंगे। ठीक दोस्तों, पहले हमने बताया था अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह हुए थे, और जो छोटे स्तर के थे उन्हें विद्रोह कहा गया, और जो जिन्होंने एक विशाल रूप ले लिया उसे क्रांति कह दी गई। इसे 1857 की महान क्रांति के नाम से जाना गया। ठीक, तो अब बात करेंगे, कल बताया था सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह कहाँ हुआ था और इसका उल्लेख कहाँ है और कब हुआ। सन्यासी विद्रोह बिहार और बंगाल में, याद रखना, बिहार और बंगाल में हुआ। 1760 से लेकर 1780 तक चला। 1760 से लेकर 1800 तक, 1760 से लेकर 1800 तक चला। और यह बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ से लिया गया है। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख आनंद मठ में है, जो किसका है, बंकिम चंद्र चटर्जी का है। ठीक, अब बात करते हैं फकीर। फकीर विद्रोह यह बंगाल में चला था, मात्र 1799 से 1801, याद रखना। फकीर विद्रोह 1700 सॉरी फकीर विद्रोह 1776 से लेकर 77, मात्र एक वर्ष चला था, 76 से 77। और कहाँ चला, ये बंगाल में चला। क्लियर। फिर अगला बताया था पालीगरों का विद्रोह, यह तमिलनाडु में हुआ था। पालीगरों का विद्रोह कहाँ हुआ, तमिलनाडु में, 1799 से लेकर 1801 तक, जब टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। ठीक, ये हैदर अली वाली। फिर क्या है, पालीगरों तमिलनाडु में। भील विद्रोह बहुत बार पूछा जा चुका है। ये पश्चिमी घाट में इसका नेतृत्व किया था सेवाराम जी ने। किसने किया, सेवाराम जी ने इसका नेतृत्व किया। किसने किया भील विद्रोह का नेतृत्व, सेवाराम जी ने। 1825 से लेकर 31 तक ये चला था। ठीक, अब बात करते हैं पागलपंथी विद्रोह। पागलपंथी विद्रोह था, ये असम में हुआ। अहोम विद्रोह भी असम में हुआ, खासी विद्रोह भी असम में हुआ था। हुए ये तीनों असम में, लेकिन पागलपंथी का 1825 से 27, 2 वर्ष तक चला था। और अहोम विद्रोह मात्र 1828 तक चला। और खासी विद्रोह, इसका नेतृत्व तीरथ सिंह ने किया था। तीरथ सिंह ने कब किया, 1833 में किया। कब किया, 1833 में। फिर अगली बात करते हैं नील विद्रोह की। नील विद्रोह कहाँ हुआ था, बंगाल और बिहार में। नील विद्रोह बंगाल और बिहार में हुआ। देखिए, नील आंदोलन अलग है, नील विद्रोह अलग है। तो नील विद्रोह बंगाल और बिहार में हुआ। इसके तिरुत सिंह ने इसकी नेतृत्व किया था। और 1854 से लेकर 62 तक चला था। ठीक, देखिए कोई भी एग्जाम हो, इनमें से क्वेश्चन आपको जरूर मिलते हैं। ठीक, अब बात करते हैं नील विद्रोह हो गया किसमें, बंगाल बिहार में। तिरु सिंह 1854 से लेकर 62 तक। ठीक, 1854 से लेकर 62 तक हुआ। कौन सा, 1854 से लेकर 62 तक। ठीक, अब इसके बाद बात करें संताल विद्रोह की। इसकी बात करेंगे, संताल विद्रोह की। संताल विद्रोह कब हुआ था, यह भी बंगाल और बिहार में हुआ। बंगाल और बिहार में इसके संस्थापक नेतृत्वकर्ता पूछे गए थे, तो सिद्धू कान्हू ने इसका नेतृत्व किया था। किसका, सिद्धू से याद रखेंगे, संथाल। 1855-56 में ये हुआ था, 1855-56 में हुआ था। ठीक, इसके बाद आ जाता है मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ, बिहार में। और बिरसा मुंडा जी ने इसका नेतृत्व किया था। ये कब हुआ था, 1899 से लेकर 1900 तक, 1899 से 1900 तक। ठीक, अब बात करते हैं नील विद्रोह। पहले बता दिया, 13 सिंह 1854 से 62। नील आंदोलन हुआ था 1859, बंगाल में हुआ। कहाँ हुआ, बंगाल में। दिगंबर इसके नेतृत्व करता था। कौन सा, दिगंबर। अब बात करेंगे मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह मालाबार तट पर केरल में हुआ था, 1920 से लेकर 22 तक हुआ। ठीक, फिर कूका आंदोलन का हुआ, पंजाब में हुआ। भगत जवाहर मल इसने इसका नेतृत्व किया था। ठीक, ये बहुत ही फेमस है। कूका आंदोलन कहाँ से, पंजाब से। पाइक विद्रोह उड़ीसा से हुआ। कहाँ, उड़ीसा में हुआ पाइक विद्रोह, 1817 से लेकर 25 तक। 1817 से लेकर 25 तक पाइक विद्रोह चला।
फिर पावना विद्रोह आ जा, पावना विद्रोह, पावना बंगाल में पड़ता है, कहाँ, बंगाल में। ये 1873 से 76, 73 से 76 से। फिर दक्कन विद्रोह हुआ था। दक्कन विद्रोह कहाँ हुआ? महाराष्ट्र में। दक्कन विद्रोह कहाँ हुआ? महाराष्ट्र में, 1874 से 75, ठीक। तो देखिए, सन्यासी विद्रोह 1760 से 1800 तक, क्लियर। फकीर विद्रोह 1776 से 77। फिर पालीगरों का विद्रोह 1799 से 01, 1801। भील विद्रोह 1825 से 31। पागलपंथी 1825 से 27। अहोम 1828। खासी 1833। नील विद्रोह 1854 से 62। नील आंदोलन 1859-60। संथाल विद्रोह सिद्धू कानू और 1855-56। मुंडा विद्रोह ये हुआ था आपका 1899 से 1900 तक, ठीक। मोपला विद्रोह 1920 से 22। कूका आंदोलन, डेट इसकी नहीं कंफर्म है। पाइक विद्रोह उड़ीसा में 1817 से 25 तक, ठीक। पावना विद्रोह 73 से 76 और दक्कन विद्रोह 1874 से 75। अब बात करते हैं तो 1857 की क्रांति का किस रूप से उसका उदय हुआ। 1857 की क्रांति का जन्म होने के कारण क्या था? 29 मार्च 1857 की घटना है। मंगल पांडे बैरकपुर छावनी के एक भारतीय सैनिक थे, ठीक, जिन्होंने आरोप लगाया कि ये जो कारतूस हैं वो चर्बी युक्त हैं, जिनको मुंह से काटने, उसको कारतूस को लगाने से पहले उनको मुंह से काटा जाता था। तो उन्होंने बताया कि इसमें गाय की चर्बी युक्त ये कारतूस हैं, इनको हम मुंह से नहीं काटेंगे। तो उनके मना करने से इन्हें 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। अब यही धीरे धीरे यही बात फैलती रही और इसने एक विशाल क्रांति का रूप ले लिया। तो 10 मई 1857 को मेरठ की कौन सी टुकड़ी थी, याद रखना, पूछा गया था। दल टुकड़ी 20 एनआई, ठीक, 20 एनआई से क्रांति की शुरुआत हो गई। कहाँ से? मेरठ से, ठीक। अब क्या हुआ, जब इसकी क्रांति की शुरुआत हो गई तो भारत के अलग अलग शहरों में अलग अलग लोगों ने इसका प्रतिनिधित्व किया। किसने किया? अलग अलग लोगों ने प्रतिनिधित्व किया। अब उसके प्रमुख केंद्र पूछे जाते हैं, नेतृत्वकर्ता किसने किया, नेतृत्वकर्ता किया। अब उस समय किस अंग्रेज, किस ब्रिटिश शासक या नायक ने इसको दबाने का प्रयास किया, वो पूछा जाता है। तो दिल्ली के बहादुर शाह जफर थे, याद रखना। अब यहाँ दिल्ली का जो ब्रिटिश नायक था, दमन कर रहा था, निकलसन एवं हडसन था, ठीक। तो दिल्ली का बहादुर शाह जफर, कानपुर का ना से याद रखें नाना साहब, इनका दूसरा नाम है धुंधुपंत। तात्या टोपे, ये दोनों लोग कानपुर से इन्होंने नेतृत्व किया था, नाना साहब और तात्या टोपे। नाना साहब का धुंधुपंत, तात्या टोपे रामचंद्र पांडुरंग। तो कानपुर का कौन था? कैंपबेल। ब्रिटिश नायक उस समय कौन था? कैंपबेल था, ठीक। अब बात करते हैं लखनऊ। लखनऊ की बेगम हजरत महल थी और इसका भी ब्रिटिश नायक कौन था? कैंपबेल था, याद रखना, ठीक। झांसी की रानी खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ये किसकी कृति है? सुभद्रा कुमारी चौहान की, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो झांसी की रानी, रानी लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व झांसी से किया और हीरोज उस समय क्या था? ब्रिटिश नायक था, ठीक। फिर जगदीशपुर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बिहार में पड़ता है। कुंवर सिंह ने इसका क्या किया था? नेतृत्व किया था। और इस समय ब्रिटिश नायक विलियम टेलर और आयर थे। कौन थे? विलियम टेलर और आयर थे। अब बरेली की बात करते हैं। बरेली, रामपुर, मुरादाबाद। बरेली का क्या मशहूर है बताओ? बरेली का सुरमा, बरेली का सुरमा, याद रखना। और रामपुर का चाकू और मुरादाबाद ईतल नगरी के लिए, ठीक। फिर बरेली खान बहादुर खान ने इसका नेतृत्व किया था, क्लियर। फैजाबाद का मौलवी अहमदुल्ला ने इसका नेतृत्व किया। फैजाबाद जो वर्तमान में क्या हो गई है? अयोध्या हो गई, ठीक। अब ये हमने बता दिया आपको। अब थोड़े और महत्वपूर्ण तथ्य थे, उन पर चर्चा करते हैं। जैसे दादा भाई नौरोजी ने 1887 में इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की थी, ठीक। दूसरा है, डफरिन ने कांग्रेस के लिए एक वाक्य प्रयोग किया था, कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है। ये किसका है? डफरिन का। डफरिन के कार्यकाल में क्या हुआ था बताइएगा? करजन के कार्यकाल में क्या हुआ? करजन ने एक वाक्य दिया, कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही थी। बिल्कुल सही बात इन्होंने कही थी। अरविंद घोष ने कहा, कांग्रेस क्षय रोग से मरने ही वाली है। तो इस प्रकार से जो महत्वपूर्ण तथ्य थे, जो महत्वपूर्ण आंदोलन थे, विद्रोह थे, उनको कराया। अब आपको हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।